ओके गाइस, सो आज की वीडियो में हम नोवा स्कोशिया में हैलिफैक्स में भाई बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। एंड ये वाली वीडियो नोवा स्कोशिया में हैलिफैक्स को टारगेट करेगी। उसके बाद में न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर और ऐसे करके नोवा स्कोशिया में जो भी मेन मेन जगह है उनको टारगेट करते हुए वहाँ पे एक एक आदमी से बात करते हुए क्लियरली हम बताऊंगा आपको, ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जैक्टली नोवा स्कोशिया में भी कौन सी जगह में जाने लायक है। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो। अच्छा लग रहा है चीज़ पे कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपना इंट्रोडक्शन दें एंड देन शुरू करते हैं। ओके सो हेलो गाइस। मेरा नाम भाविक है, भाविक मोदी। और मैं बेसिकली सूरत गुजरात से हूँ। और मैं यहाँ पे डलहौजी में मास्टर्स कर रहा हूँ इन सिविल इंजीनियरिंग। मेरा कोर्स थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज डलहौजी कंप्यूटर साइंस के लिए नोन है। ओके ओके, दैट्स गुड। पहले तो सबसे पहले पूछना चाहूँगा, हैलिफैक्स मूव हुए क्यों? मतलब आपने ऐसा क्या देखा या फिर क्या रीज़न था वहाँ पे मूव होने का? ओके सो हैलिफैक्स चूज करने का मेजरली टू रीजंस है। फर्स्ट डलहौजी। डलहौजी यहाँ मतलब पूरे कनाडा में वेरी नोन है, लाइक टॉप 15 यूनिवर्सिटीज में आती है। ओके। एंड द सेकेंड रीजन इज हैलिफैक्स के पास बहुत अच्छे पीआर ऑप्शंस है, बहुत इजी पीआर ऑप्शंस है। लाइक अगर तुम यहाँ की कोई भी यूनिवर्सिटी से पास आउट करते हो तो तुम डायरेक्टली एलिजिबल हो पीएनटी के लिए। ओके ओके, सो ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से आप वहाँ पे मूव हुए। यस, दिस टू रीजन। ओके, अभी मैं पूछना चाहूँगा, आपने जैसे बताया आपका डलहौजी यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी किस तरीके का है, कहाँ पे है पहले तो हैलिफैक्स के अंदर, और लाइक वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट ज़्यादा है या किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, वो सारा कुछ मेरे को बताना है यूनिवर्सिटी के बारे में। ओके ओके। सो डलहौजी ऐसा कह सकते हो कि हैलिफैक्स बना ही डलहौजी से है। डलहौजी डाउनटाउन में है, उसके दो कैंपस है, एक सेक्सन है और एक मेन कैंपस है जो कोबर्ग साइड है। जो मेन कैंपस है उसमें सारे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज है। और उसमें अगर तुम पहुंच गए तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि तुम इंडिया में हो। मतलब 80 से 90% स्टूडेंट इंडियन है इन मास्टर स्ट्रीम। एंड टॉकिंग अबाउट सेक्सटन, सेक्सटन इज ऐसा कह सकते हो कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ पे मैकेनिकल, एनवायरमेंटल, सिविल इंजीनियरिंग वैसे कोर्सेज अवेलेबल है। वहाँ का सिनारियो थोड़ा अलग है। वहाँ पे डिपेंड ऑन योर कोर्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट मिल सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल सकता है। वो दोनों कैंपसेस डाउनटाउन में है और दोनों कैंपसेस अराउंड 10 to 15 मिनट्स बाय बस पे है। ओके, तो डाउनटाउन में ही 10-15 मिनट्स का ही डिस्टेंस है बस में। यस। ओके ओके, और अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस लेते हो तो आपको पूरे इंडियन ही दिखने वाले हैं, और अगर कोई और कोर्स में जाते हो, जैसे इनका सिविल है, आई एम श्योर कि इनके यहाँ पे कुछ बाहर के बच्चे आते होंगे कुछ क्योंकि हमारे यस। में भी थे, मैं मैकेनिकल कर रहा था तो मेरे में भी लाइक अदर कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते थे। बट कंप्यूटर साइंस में मैंने जैसे देखा है, तो इंडिया में वैसे भी कंप्यूटर साइंस का ही है पूरा क्रेज, तो सारे वही लेके यहाँ पे आते हैं। भाई समझ लो, तो डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स यू विल मीट पीपल। थोड़ा सोच समझ के देखना कि आपका लाइक नेचर किस तरीके का है कोर्स लेने में, और लाइक किस तरीके का कंप्यूटर साइंस का डिमांड है वहाँ पे, लाइक बच्चे बहुत आते हैं। हाँ, कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे बहुत डिमांड है। इवन यहाँ के जो प्रोफेसर्स है उन लाइक यहाँ पे जैसे डिमांड है वैसे रस भी है, काइंड ऑफ। स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मास्टर्स में कंप्यूटर साइंस में बहुत ही ज़्यादा है। तुम कह सकते हो कि अपने अपने इंडिया में जैसे बैचलर्स में बनती है, वैसे यहाँ मास्टर्स में बड़ी बड़ी क्लासें होती है। कंप्यूटर साइंस की बात करो, टॉकिंग अबाउट माई कोर्स सिविल इंजीनियरिंग, उसमें हार्डली लाइक 5 to 6 स्टूडेंट्स होते हैं पर कोर्सेज में, और वो भी इंटरनेशनल होते हैं। लाइक मैं अकेले मेरे कोर्स में इंडिया से था, बाकी मोस्टली मिडल ईस्ट कंट्री से ज़्यादा रहते हैं बच्चे, और कैनेडियंस भी रहते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स यू कैन लाइक तुम मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ले सकते हो। बाकी पढ़ाई कैसा है आपका, पढ़ाई का किस तरीके का सीन है? पढ़ाई का भी यहाँ पे तुम कह सकते हो दो डिफरेंट पार्ट में है। अगर तुम कंप्यूटर साइंस में हो या इंटरनेट वर्किंग में हो, फिर शेड्यूल पूरा हैट्रिक होने वाला है। डेली मतलब 3 से 4 घंटे की क्लासेस तो होने ही वाली है मिनिमम। और एज एज एवरीवन नो, वीकली असाइनमेंट्स, वीकली क्विज, वो सब तो रहेगा ही। जैसे असाइनमेंट तुमने सबमिट किया, दूसरे ही सेकंड दूसरा असाइनमेंट आ गए, उसकी डेडलाइन आ गई, वैसा रहता है। सेमेस्टर स्टार्ट, तुम हो गए हेक्टिक, वैसा ही रहता है। और मेरे कोर्स की बात करूँ तो मेरे कोर्स में पर टर्म
2-3 सब्जेक्ट्स ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। और उनका भी मतलब क्लासेस वीकली 2 दिन 3 दिन 2 घंटे की 2.5 घंटे की क्लासेस रहती है। हाँ, असाइनमेंट्स रहते हैं, टर्म में एग्जाम्स भी रहते हैं, मिड टर्म, फाइनल टर्म, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज देयर। तो डिपेंड करता है गाइज आप कौन से कोर्स में जाते हो। यस 100% है इनकी बात। ये तो नोवा स्कॉशिया नहीं, ये तो ओंटारियो में भी अगर आप आते हो तो आपके कोर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, प्लस आपकी कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कॉलेज में मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होते हैं, यूनिवर्सिटी में 2 ही दिन होते हैं वीक में क्लासेस, जैसे इन्होंने कहा। बट यूनिवर्सिटी में भी डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स लेते हो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस हो या मैक हो या इंटरनेट नेटवर्किंग हो, इन्होंने जैसे कहा ये सारे कोर्सेज जो है ये बहुत हेक्टिक रहते हैं। ये जब कोर्सेज ले रहे हो तो इतना दिमाग में रखना कि जॉब करने नहीं मिलेगी। पार्ट टाइम जॉब जो बेसिस पे आप सोच रहे हो कि मैं 40 घंटा 50 घंटा करूंगा वीक में, तो वो नहीं मिलने वाला है, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है, हेक्टिक बहुत होता है। और हम जो मैकेनिकल में हैं या सिविल में हैं, हम लोग को टाइम बहुत मिलता है, बिकॉज वीक में 2 दिन जाना होता है। उसमें भी आई एम श्योर कि बहुत बंदे 2 दिन भी स्किप कर देते हैं। नहीं, मेरा डलहौजी में ऐसा नहीं होता। अगर तुम नहीं, मैंने बोला मेरा पर्सनलाइज क्लासेस जैसा है, अगर मैं नहीं आ रहा तो मेरे कांटेक्ट में जो स्टूडेंट होगा उससे प्रोफेसर पूछेंगे कि वो क्यों नहीं आया, मे बी कॉल भी करवाएंगे। ऐसा रहता है। ओके ओके, तो चलो कोई बात नहीं। हमारे में तो था कि 2 दिन के है, उसमें भी जाना है। मैं तो बहुतों में जाता भी नहीं था, सो मैं रिकमेंड करता कि जैसा करना। बट क्या बोलते हैं कि अगर आप ले रहे हो कोर्सेज तो देख समझ के लेना, बिकॉज ये वो कोर्स आपके बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, आपकी फीस, आपका जॉब एंड ऑल सच फैक्टर्स, ठीक है। तो पढ़ाई का हो गया, और वो क्यों हैलिफैक्स गए वो भी बात हो गई हमारी। अभी हम बात करेंगे कि क्लाइमेट किस तरीके का हैलिफैक्स का। सो क्लाइमेट की बात करूँ, सो लाइक मैंने ऐसा सुना था यहाँ आने के पहले कि हैलिफैक्स का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होगा, ये वो होगा, बहुत ठंड होगी, बहुत गर्मी होगी। सो ये सब ना मीट है यहाँ का। यहाँ का लाइक क्लाइमेट बहुत ही मॉडरेट है, बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू लाइक ऑल ओवर द कनाडा। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा नहीं जाती। हाँ, गर्मी थोड़ी ज़्यादा जा सकती है। आई डोंट नो अबाउट द ओंटारियो, बट कंपेयर टू इंडिया कम ही रहती है। ओके, एंड ठंड में भी ऐसा रहता है कि कोई एक वीक होगा जो एक्सट्रीम ठंड में जाएगा -30 से अप, बाकी तो -15 से -25 के बीच में ही रहता है। उससे ऊपर, उससे नीचे तो जाता ही नहीं यहाँ पे। इवन जो मैंने विंटर जैकेट लिया था वो भी मेरे मतलब नी लेंथ का नहीं था, सिर्फ वेस्ट तक का ही था, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था यहाँ पे इतना एक्सट्रीम ठंडी नहीं रहता। तो फिर ऐसा है यहाँ पे। यहाँ पे भी इंटरनेट पे सुन रहा हूँ नोवा स्कॉशिया तो भाई ठंडी से भरा पड़ा है एंड ऑल दैट स्टफ ओनली। या ये सब मीट है एक्चुअली। और लाइक मैंने यहाँ के मतलब जो रेसिडेंट से बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ, इस साल लाइक मैं लैंड हुआ यहाँ 13 दिसंबर, और दिसंबर से जनवरी लाइक आई डोंट नो, मे बी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक स्नो ही नहीं था। बाद में स्नो स्टार्ट हुई, और फेब्रवरी एंड, और फिर फेब्रवरी एंड के अराउंड स्नो खत्म हो गई, फिर स्नो हुई नहीं। हाँ, एक बार बीच में हो गई शायद, बाकी स्नो हुई नहीं। सो स्नो का ड्यूरेशन भी कम है। और जो रेसिडेंट्स से बात हुई उन लोगों ने भी बोला कि ठंड कम हो रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर इससे ज़्यादा थी, इस साल बहुत ही कम थी। सो विंटर तो बहुत ही मतलब हाँ कम ठंड है। इंडिया से कंपेयर करो तो ठंड तो लगने ही वाली है, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। इंडिया से कंपेयर करो तो बरोबर है, बट फिर भी इट्स लेस लाइक कंपेयर टू जो मैंने सुना। सही है। यस। एंड टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग तो बहुत सही रहेगा, मजा आएगा सबको। वो तो सबसे बेस्ट लाइक तुम कह सकते हो सीजन है यहाँ का। टॉकिंग अबाउट समर यहाँ ना टेम्परेचर थोड़ा मतलब ज़्यादा, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं जाता, बट ह्यूमिडिटी ज़्यादा है यहाँ पे। सो थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग सकती है। बाकी इट्स ओके, आफ्टरनून में थोड़ा ज़्यादा जाएगा टेम्परेचर, बाकी रात को तो हमें ठंड लगती है यहाँ पे। इतनी भी नहीं, बट अच्छी वाली ठंड लगती है। हाँ, फॉल मेरा बाकी एक्सपीरियंस करना, बट आई थिंक इट विल बी गुड। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अभी हम बात करेंगे कि यार इंडियन लोग कितने हैं वहाँ पे, ठीक है। ओंटारियो में तो बहुत आते हैं, वहाँ पे किस तरीके का लाइक प्रपोर्शन है, कॉलेज में भी बताना और बाहर भी बताना, मतलब जब बाहर। ओके, सो लाइक लास्ट मंथ तक मैं डाउनटाउन में रहता था। मेरी जो बिल्डिंग थी, मैंने जहाँ तक देखा सारे इंडियन से भरी थी, इंडियन स्टूडेंट और मे बी इंडियन फैमिलीज। ओके, और डाउनटाउन में ऐसा सिनारियो लाइक यहाँ के स्टूडेंट्स का क्या प्रेफरेंस रहता है कि उनको यूनिवर्सिटी से नज़दीक रहना है, सो दे कैन सेव सम टाइम टू ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। सो डाउनटाउन में तो भाई बहुत ही इंडियन है। ओके, तुम्हें स्ट्रीट पे जाओगे तुम्हें इंडियंस दिखेंगे अच्छे खासे।
वैसे कर सेम मैंने बोला, कैंपस में दो डिफरेंट टाइप के कैंपस है। जो मेन कैंपस है वो कंप्यूटर साइंस वाला, उसमें तो भाई बहुत ही इंडियन है, इंडियन भरे पड़े हैं। अगर तुम क्लास में बैठ गए तो तुम्हें गिन के कोई फॉरेनर स्टूडेंट्स दिखेंगे, बाकी तो। और मेरे कैंपस में मतलब है अच्छे खास इंडियन है, बट इतने ज्यादा नहीं है। सो यहाँ पे मतलब इंडियंस की है ज्यादा मतलब। और दूसरी बात यह है कि ओंटारियो से अभी बहुत लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं फॉर पीआर रीजंस। या सो इसीलिए अभी इंडियंस की यहाँ पे जो काउंटिंग्स है वो बढ़ रही है। सो आपके जॉब्स के बारे में बात करते हैं। पार्ट टाइम में आप मेरे को बोल रहे थे आप फुल टाइम भी काम करते हो और पार्ट टाइम भी करते हो, तो मेरे को उसका बताना कैसे जॉब मिला और जॉब मार्केट कैसा है वहाँ पे। ओके, सो जॉब मार्केट तो यहाँ पे सही है। अच्छा, यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब थोड़ी कम है, बट टॉकिंग अबाउट पार्ट टाइम फुल टाइम जो मतलब बेस लेवल की होती है, यहाँ पे सही जॉब्स है। इवन यहाँ पे उतना लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम कैसे ढूंढते हो। मुझे तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक भी वीक फ्री बैठा हूँ। मेरी फर्स्ट जॉब स्टार्ट हुई थी 11 जनवरी को, आई नो द एग्जैक्ट डेट, क्योंकि मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा था 1 जनवरी से, सो मैं उससे पहले जॉब नहीं स्टार्ट कर सकता था। मैंने जब से जॉब स्टार्ट किया, मैं एक जगह पे फुल टाइम कर रहा हूँ और एक जगह पे पार्ट टाइम कर रहा हूँ। फुल टाइम में मैं सबवे में कर रहा हूँ, फूड चेन में, और पार्ट टाइम में मैं सुपर स्टोर में करता हूँ। वो नाइट शिफ्ट रहता है क्योंकि टाइम मैनेज भी करना पड़ता है दोनों का। ओके। बट अभी तक ऐसा हुआ है कि एक भी वीक में कभी भी फ्री नहीं बैठा। और इवन बीच में मैंने जॉब्स भी चेंज किया है, पहले मैं वॉलमार्ट नाइट शिफ्ट करता था, फिर अभी मैं एटलांटिक नाइट शिफ्ट करता हूँ। बट ऐसा नहीं हुआ कि एक भी वीक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। सो जॉब में यहाँ अच्छा है। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, आई डोंट नो उनके एफर्ट्स कैसे है, बट मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको एक छोड़े तो दूसरी मिल रही है। सो यहाँ पे अच्छा है जॉब का सिनारी। तो ओंटारियो में भी गाइस मैं ऐसे ही कहूँगा, जॉब का तो मेरे को तो पर्सनली स्पीकिंग कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आया, फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो या फील्ड जॉब हो या जो भी हो। बट बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं मिलती है, सेम वहाँ पे भी ऐसा ही बोल रही है। सो दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ है, बट कैसे ढूंढते हो ये मैटर करता है। सो आप क्या करते थे, आप मतलब वॉकिंग जाते थे, रेज्यूमेज देते थे या किस तरीके से? ओके, सो यहाँ पे जैसे मैंने मैंने आपकी वीडियो देखी थी। सो क्या सीन था कि स्टार्टिंग में मैं सभी जगह सीवी डिस्ट्रीब्यूट करता था। मैं भी उसी में मानता हूँ कि तुम फिजिकली अप्लाई करो, वहाँ पे तुम्हारा इम्पैक्ट होता है सामने वाले पर्सन को कि हाँ। मैं हर जगह पे सीवी डाल रहा था, और जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर तुम सीवी दे रहे हो तो जो रिसीवर है उसके मतलब बिहेवियर से तुम्हें पता चलता है कि हाँ ही इज इंटरेस्टेड और नॉट। ओके, सो मुझे सबवे में पता चला कि हाँ दे आर काइंड ऑफ हायरिंग, बट नॉट श्योर कैसे ले रहे क्या ले रहे। मैंने वहाँ पे सीवी दिया, मैं कांस्टेंट वहाँ पे 2 या 3 वीक तक कंटिन्यूस मतलब वीक में 2 बार 3 बार वहाँ पे गया। वहाँ के मैनेजर से बात की, सुपरवाइजर, हर लोगों से बात की, और फिर उन्होंने मुझे मतलब फाइनलाइज किया। तो हाँ, तुम्हें थोड़ा लगा रहना पड़ेगा, बट इट विल गिव द लाइक हायरिंग गाय अ गुड इम्प्रेशन कि हाँ तुम्हें चाहिए ये जॉब, तभी वो लोग लेंगे। अदरवाइज क्यों लेंगे कोई। अगर हाँ, मैं सबवे में काम करता हूँ, मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं कि हाँ आई यू गाइस हायरिंग, हायरिंग है कि नहीं। मैं सोचता हूँ ये एफर्ट्स ही नहीं है तुम्हारी, तुम्हें आना चाहिए और देना चाहिए सीवी, तभी कुछ हो सकता है। 100% है गाइस, वो एफर्ट सामने वाले को भी दिखता है जब आप रेज्यूमे लेके जाते हो, आपकी मतलब बार बार जब जाते हो, ये जैसे इन्होंने कहा है बार बार गए थे। सो वो लगता है सामने वाले को नहीं ये बंदा इंटरेस्टेड। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बार जाते हैं ऐसे जाते हैं जैसे सामने वाले को जरूरत, कैजुअली, एकदम कैजुअली। हाँ, लाइक थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा अलग रखे आप जब जा रहे हो तो सो चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यही है पार्ट टाइम फुल टाइम का जॉब्स का अच्छा मार्केट है जैसे इन्होंने कहा। एंड इसके बाद हम बात करेंगे अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन का किस तरीके का सीन है, रेंट का प्राइस, और डाउनटाउन में कितना प्राइस है, दूसरी जगह पे कैसा है वो। ओके, तो फर्स्ट मैं डाउनटाउन की बात करता हूँ। डाउनटाउन यहाँ का जो जो बिल्डिंग मार्केट है वो बहुत अब जा चुका है लास्ट 2-3 इयर्स में। मैंने ऐसा सुना था कि 2-3 साल पहले ऐसा था कि पूरा 1 BHK प्राइवेट हाउस अंडर 1000 मिल जाता था। अभी 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 तो बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। जब मैं रह रहा था, वी वर लिविंग 4 गाइज इन 1 BHK यूनिट, और मेरा रेंट था 1800 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज एक्सेप्ट वाईफाई। बट फिर भी बहुत अपर साइड है ये। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा अपर साइड है। ओके, अपर साइड है। और इवन तुम जाओ 2 BHK ढूंढने, तुम्हें 2500 से नीचे कहीं भी नहीं मिलेगा डाउनटाउन में।
एकदम बेसिक यूनिट जिसमें तुम्हें फर्नीचर भी नहीं मिलेगा। तो फिर हाँ हाँ। तो ओंटारियो जितना ही रेट हो रहा है, हाँ, उसके कमी है। लिटरली यू कैन कंपेयर विथ ओंटारियो, ऐसा ही है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है। डाउनटाउन तो बहुत ही अप जा चुका है और सारे इंडियंस ही रहते हैं मोस्टली डाउनटाउन में, वो भी है। हाँ, अगर तुम थोड़े दूर जाते हो नॉर्थ साइड में या फिर फेयर व्यू है ऊपर, तो तुम्हें थोड़ा अच्छा मिल सकता है। प्राइस तो उतना रहेगा बट तुम्हें फैसिलिटी, स्पेस, वो सब ज्यादा मिल सकता है। डिपेंड्स कि तुम कैसे ढूंढते हो, क्या ढूंढते हो। सो जैसे देखा आप लोगों ने गाइस कि हैलीफैक्स के अंदर भी प्राइसेस कम नहीं है, ये प्राइसेस आपको ओंटारियो में भी देखने मिलेंगे। ठीक है, इन्होंने जो कहा इससे $200-300 ज़्यादा लोगे तो यहाँ पे भी उतना ही भाव चल रहा है। ठीक है, मैंने actually उल्टा सोचा था, मुझे लगा कम होगा, बट ये तो बोल रहे ज़्यादा है। डाउनटाउन नहीं नहीं, लास्ट 2-3 सालों में बहुत ही हाई जा चुका है, बहुत ही हाई जा चुका है। सो यहाँ पे भी वही रेशियो। सो अकोमोडेशन का जैसे आप लोगों ने देख लिया, अब कैसे ढूंढना है वो आप बताओ, कैसे ढूंढा था आपने? मैंने अभी 3 BHK फुली डिटैच हाउस रेंट आउट किया है। मैंने मार्केट प्लेस से ढूंढा है और आई एडवाइस के मार्केट प्लेस से ढूंढो, वहाँ पे अच्छी अच्छी डील्स मिलती है सभी चीज़ों में, वैसा नहीं सिर्फ अकोमोडेशन के लिए, कोई भी जनरल चीज़ों के लिए। और मैं ये सजेस्ट करूँगा अच्छी नेटवर्किंग करो। ग्रुप्स है, बहुत सारे ग्रुप्स है, हेलीफैक्स के है, डेलहाउसी के है, व्हाट्सएप है, स्टूडेंट्स ग्रुप है, उन पे बात करो सब लोगों से, उन पे पूछो किसी के पास कुछ है नहीं। अगर तुम्हारा कोई दोस्त रहे तो उससे पहले कहो कि भाई मुझे ढूंढ के दे कुछ भी, तभी यहाँ पे अकोमोडेशन का मिलेगा। बाकी यहाँ पे बहुत क्राइसिस है अभी अकोमोडेशन का। सो इन्होंने फेसबुक मार्केट प्लेस से अपना घर ढूंढा था और ये वही रिकमेंड करते हैं। सो मेक श्योर अगर आप वहाँ जा रहे हो तो उस पर ज़्यादा नज़र रखना, ग्रुप्स भी मिलेंगे, दोस्त भी बनेंगे और सब कुछ हो जाएगा। अभी जो फाइनल टॉपिक में बात करूंगा वो है पीआर। पीआर के पॉइंट्स का बताना मुझे, एंड किस तरीके का पीआर का स्ट्रक्चर चल रहा है वहाँ पे। ओके, सो पीआर तो यहाँ पे 2 टाइप से होता है। एक तो अपना रेगुलर एक्सप्रेस एंट्री से पॉइंट्स बनाओ, पॉइंट्स से फाइल डालो और पीआर हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पे पीएनपी चलता है। पीएनपी बहुत ही ईजी है यहाँ पे। अगर तुम यहाँ की नोवा स्कोशिया की कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पास आउट होते हो और तुम माइल्स में 6 बैंड्स लाते हो, मिनिमम लाइक 6 लाते हो, 6 इज नथिंग फॉर जनरल, तो सबको पता है, तो फिर तुम डायरेक्टली एलिजिबल हो पीआर के लिए यहाँ की। फिर तुम्हें पॉइंट्स करने पड़ेंगे, वो डिपेंड्स ऑन योर एज, तुम्हारी कौन सी जॉब है, यूनी है या कॉलेज है, कितने बैंड्स है, वो सब पे। बट तुम एलिजिबल हो जाते हो। और एलिजिबिलिटी का यहाँ पे क्या है कि तुम्हें मिनिमम 67 पॉइंट्स करने पड़ते हैं 100 से, और वो करना भी उतना हार्ड नहीं है मेरे हिसाब से। इवन तुम्हारे पास अगर नॉक बी लेवल का जॉब है, नॉक बी लेवल यानी रेगुलर कोई भी फुल टाइम जॉब तुम कह सकते हो, कहीं पे भी, सुपरमार्केट में भी, और लाइक मैं अभी सबवे कर रहा हूँ उसका भी फुल टाइम जॉब तुम कंसीडर कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी तुम पीएनपी लगा सकते हो। तो यहाँ का पीएनपी बहुत ही ईजी है जो यहाँ से पास आउट हो रहे हो। तो जैसे सुन लिया गाइस, आप लोगों ने पीआर का स्ट्रक्चर आप लोगों ने सुन लिया। और सारी जो भी चीज़ें मैं बात कर सकता था जगह के बारे में, एक स्टूडेंट जो ध्यान में रखेगा ये सब जाने से पहले, वो मैं बता चुका हूँ आप लोग को। सो कपड़ों के बारे में भी आप लोगों को पता है गाइस कि ज़्यादा जैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे बता रहे थे कि इनके पास लाइक बहुत ही लाइक नॉर्मल जैकेट था, फिर भी अच्छे खासा विंटर निकल गया, राइट? अच्छा निकल गया एक ही जैकेट के बेसिस पे। सो उसका भी कोई प्रॉब्लम और नहीं है आप लोग को। एंड जो हो सकता था सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिए। सो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में पूछना, नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें कवर कर दूंगा। एंड नीचे भी बता देना मुझे कैसा लगा वीडियो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।